आज एक एमबीबीएस बनने की फी ऑलमोस्ट 50 लाख से 1 करोड़ 50 लाख तक पहुंच चुकी है। पेरेंट्स अपनी लाइफ सेविंग्स लगा देते हैं, वो लोन लेते हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए कि उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बन जाए। लेकिन सच क्या है? क्या मेडिकल कॉलेजेस सपना बेच रहे हैं या फिर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप क्रिएट कर रहे हैं? आज इंडिया में डॉक्टर बनना प्रोफेशन ही नहीं, एक बहुत बड़ा इमोशन होता है। आज भी पेरेंट्स लोग इस इल्यूजन में जीते हैं कि वो उनका बेटा डॉक्टर बन के एक बहुत अच्छा रिस्पेक्ट सोसाइटी में हो जाएगा, एक अच्छी स्टेबल इनकम कमाएगा, एक हाई इनकम होगी और साथ ही साथ सोसाइटी में स्टेटस बहुत हाई होगा। रियलिटी में हर साल लाखों लोग नीट यूजी एग्जाम देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सीट्स लिमिटेड हैं और प्राइवेट सीट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। प्राइवेट कॉलेजेस ने एक सिस्टम बना के रखा हुआ है, या तो आप मार्क्स लाओ नहीं तो आप पैसा दो। चलो हम एक रियलिटी चेक पर आते हैं और थोड़ी सी कॉस्ट ब्रेक डाउन करते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई में टोटल खर्च कितना आता है। यदि हम एमबीबीएस को देखें तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में ऑलमोस्ट 5 लाख से लेकर 15 लाख तक में आपकी एमबीबीएस हो जाती है। लेकिन यदि प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो ये फीस आती है ऑलमोस्ट 50 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक। और इसके बाद उनको पीजी के लिए अगेन उनको पे करना पड़ता है और ये यहाँ पर फी आ जाती है ऑलमोस्ट 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक। राइट, तो टोटल यदि हम कॉस्ट देखें यूजी एंड पीजी की तो यहाँ पर आ जाती है 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक। अब स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है क्योंकि आज का टाइम सुपर स्पेशलाइजेशन का है। तो अगेन उसकी फीस यदि काउंट करें तो टोटल जो खर्च आ जाता है वो करीब करीब 2 से 3 करोड़ टोटल यूजी पीजी एंड सुपर स्पेशलाइजेशन में आ जाता है। ये मैं मिनिमम कॉस्ट आपको बता रहा हूँ। और साथ में ये जो ड्यूरेशन लगती है वो हो जाता है ऑलमोस्ट 10 से 12 साल या 13 साल तक हो जाता है। उसके बाद वो अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की डेट में यदि हम कहा जाए कि मेडिकल लाइन में अपने बच्चे को भेजना या मेडिकल की पढ़ाई कराना एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आरओआई क्या है, यानी कि आपने कितना इन्वेस्ट किया और कितना आपको मिला। अब हम देखते हैं यदि एमबीबीएस करने के बाद कोई जॉब करता है तो ये सैलरी उनकी होती है 20,000 से लेके 40,000। स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ। ये मैं फिगर्स आपको एवरेज फिगर्स दे रहा हूँ। सैलरी इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ओके, जूनियर रेसिडेंट में ये उनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है यहाँ पर 60,000 से लेके 1 लाख रुपए तक। और कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में हॉस्पिटल्स में ये सैलरी इससे भी कम होती है। यानी कि आप खुद ही सोचिए 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के बाद यदि आपको 30,000 की सैलरी मिले तो क्या ये जस्टिफाइड है? यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए 10 से 15 साल लग जाएंगे। तो नाउ सीइंग टुडेस सिनेरियो वी कैन से दैट मेडिकल लाइन इज नो मोर गारंटीड हाई इनकम कैरियर। अब हम देखते हैं व्हाई दिस इज हैपनिंग। इस खतरनाक सिचुएशन के पीछे 4 मेजर रीजन हैं। सबसे पहले तो ओवर सप्लाई ऑफ द डॉक्टर्स। ये पूरा गेम डिमांड एंड सप्लाई का है। आप देखेंगे हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट यूजी एग्जाम दे रहे हैं। पिछले 10 से 15 सालों में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या डबल हो चुकी है और सीट्स कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही हैं। यदि हम डिमांड एंड सप्लाई के इकोनॉमिक्स को देखें तो यदि सप्लाई बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसका रिजल्ट ये है कि मार्केट में आने वाले डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है और इसकी वजह से जो पहले एक डॉक्टर 1 लाख रुपए में काम करता था अब उसी सैलरी पे 3 डॉक्टर्स को काम करना पड़ रहा है। सिंपल इकोनॉमिक्स है, यदि सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस यानी कि सैलरी ऑटोमेटिकली गिर जाती है। दूसरा मेजर शिफ्ट आया है हॉस्पिटल्स का कॉर्पोरेटाइजेशन। आजकल हमें सुनने में आता है हर एक एक सिटी में एक नया कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ओपन होता जा रहा है। आज ब्रांड हॉस्पिटल का ट्रेंड बन गया है। अब डिसीजन मेकिंग डॉक्टर्स के हाथ में नहीं होती है, मैनेजमेंट के हाथ में होती है। एज अ रिजल्ट डॉक्टर्स के पास अब टारगेट होते हैं, उनके पास फिक्स सैलरी होती है और उनकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। पहले जब भी पढ़ाई करके निकलते थे तो वो प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल ओपन करते थे। आज वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के एक एम्प्लॉय बन के रहते हैं। अब डॉक्टर्स एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो व्हाइट कोड में एक तरह से एम्प्लॉय ही। नाउ प्राइवेट प्रैक्टिस इज नो मोर इजी।
प्राइवेट प्रैक्टिस करना उतना इजी नहीं रह गया है। कुछ हम फैक्ट्स को देखते हैं। यदि आपको क्लिनिक खोलना है तो पहले 10 से 50 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो लोकेशन के अकॉर्डिंगली वेरी कर सकता है। दूसरा, आपको इक्विपमेंट, रेंट और स्टाफ के खर्चे आते हैं। तीसरा, आपको ब्रांड बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा खर्चा आता है। आज आपको सोशल मीडिया में प्रेजेंस होना ज़रूरी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जस्ट डायल, सभी जगह पे आपको लिस्टिंग होना ज़रूरी होती है। और यहाँ पर पेशेंट का ट्रस्ट बिल्ड करने में अगेन 10 से 12 साल लग जाते हैं। और इसके ऊपर से यदि आप देखेंगे तो हर एक गली मोहल्ले में एक नई क्लिनिक खुलती हुई दिखाई देती है। और नियर बाय एरिया में आपके पास कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन और टफ हो जाता है। पहले क्या होता था, जैसे ही आपने क्लिनिक खोली, यानी कि मैं 90s और 2000s की बात कर रहा हूँ, जैसे ही आपने क्लिनिक खोली और पेशेंट्स आना शुरू हो जाते थे। यानी कि आज की डेट में क्लिनिक खोलना मतलब एक स्टार्टअप जैसा होता है। और फोर्थ रीजन है कमर्शलाइजेशन। मेडिकल एजुकेशन अब पूरी तरह से कमर्शलाइज हो चुकी है। ये एक बिजनेस मॉडल की तरह काम कर रहा है। यदि आप देखें तो मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट सीट चार्ज करते हैं वो करीब करीब 50 लाख से 1 करोड़ 50 लाख तक की होती है। और यदि हम एनआरआई की बात करें तो उसके रेट्स इससे कहीं ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे तो कोई बात ही नहीं करता है। मेडिकल कॉलेजेस सिर्फ आपको डिग्री देते हैं, अर्निंग की कोई गारंटी नहीं होती है। ये एक तरह से एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर एंट्री कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत हाई है और रिटर्न्स अनसर्टेन है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर फैकल्टी शॉर्टेज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम्प्लीट होता है, पेशेंट्स कम होते हैं या फिर इंस्पेक्शन के टाइम पे ही अरेंज किए जाते हैं। जब एक्सपोजर ही कम होगा तो डॉक्टर्स कॉम्पिटेंट नहीं बन रहे हैं। आज की डेट पे डॉक्टर उतने कॉम्पिटेंट नहीं बन पा रहे हैं। यदि हम क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो डॉक्टर्स थ्योरी से कम प्रैक्टिकल से ज़्यादा सीखते हैं। वो पेशेंट के साथ लर्न करते हैं, वार्ड में लर्न करते हैं। यदि हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर पेशेंट एक्सपोजर ज़्यादा होता है, वहाँ पर डॉक्टर्स ज़्यादा सीखते हैं। वहीं पर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में पेशेंट्स बहुत कम होते हैं। डॉक्टर्स केवल ऑब्जर्व करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम होता है। अब खुद ही बताइए, यदि वो केवल ऑब्जर्व ही करेंगे, ट्रीट कम करेंगे, तो इंटर्नशिप में जहां उनको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वहां पर एक इंटर्न एक नॉर्मल से साधारण से डिसीजन बनाने में भी बहुत हेजिटेट करता है। अब हम आते हैं वीडियो के इम्पोर्टेंट पार्ट पर कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आज की डेट पर आपको डॉक्टर बनने के साथ साथ फाइनेंशियली अवेयर भी होना पड़ेगा। डॉक्टर बनना गलत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी डेवलप करना पड़ेगा। आपको क्लिनिकल स्किल के साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग स्किल्स भी सीखना पड़ेंगी, इन्वेस्टिंग स्किल्स सीखना पड़ेंगी। आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज के बारे में सोचना पड़ेगा और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। आज की डेट में सिर्फ डिग्री नहीं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एक रियल पावर है। मेडिकल कॉलेजेस आर सेलिंग ड्रीम्स, लेकिन डिसीजन हमारा है कि हमें सपने खरीदना है या अपना फ्यूचर बनाना है। आप डॉक्टर हो या स्टूडेंट, कमेंट पे लिखिए रियलिटी। मैं आपके साथ एक कंप्लीट फाइनेंशियल रोड मैप शेयर करूंगा। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए।